जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और गुरु महाराज की कृपा से, और गुरु महाराज की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम हर पल हर घड़ी जब गुरु जी का शुक्राना करते हैं ना, तो गुरु महाराज जी हमारे सारे कर्म काट देते हैं। संगत जी, एक बार ना गुरु महाराज जी एक आंटी को बोलते हैं, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, ये तब की बात है संगत जी। तो गुरु महाराज जी एक आंटी को कहते हैं कि आंटी जी जब अगली बार आई तो नई संगत लेके आई। तो आंटी जी बहुत सारी संगत लेकर आती हैं, उनमें से कुछ आना शुरू कर देती हैं और कुछ आना बंद कर देती हैं। तो एक आंटी रेगुलर आती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो संगत जी रोज गुरु महाराज जी आंटी से बातें किया करते थे, लेकिन जो नई संगत थी गुरु महाराज जी उनसे बात नहीं किया करते थे। तो एक दिन अंकल बोलते हैं कि आंटी जी, गुरु महाराज जी आपसे तो बातें करते हैं बट मुझसे बातें ही नहीं करते, मुझसे कुछ पूछते भी नहीं हैं। तो आंटी कहती है कुछ कोई नहीं, तुम बैठ जाया करो, तुम आते रहा करो। तो संगत जब गुरु महाराज जी के दरबार में वो अंकल आंटी जाते हैं और बैठते हैं, नई संगत और पुरानी संगत बैठती हैं, तो गुरु महाराज जी उन अंकल को कहते हैं कि ध्यान लगाओ, बाहर जाके बैठो और ध्यान लगाओ। आंटी को भी ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, तो आंटी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और अंकल बाहर जाके ध्यान लगाते हैं। शब्द बानी चल रही होती है दरबार में। संगत जी ध्यान से सुनना, जब अंकल जी ध्यान में से उठ के गुरु महाराज जी के दरबार में जाते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि अंकल अपना सत्संग सुनाई कि तूने क्या देखा, दस एनु। तो संगत जी अंकल जी बताते हैं कि मैंने देखा, ध्यान में था जब मैं, गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और जितनी भी संगत बैठी थी, हर संगत के साथ गुरु महाराज जी विराजमान थे। हर संगत के साथ संगत जी गुरु महाराज जी बैठे थे। तो संगत जी गुरु महाराज जी अपनी संगत को इस तरह से ब्लेस करते हैं। जब भी तो गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को एक साथ मिलके बैठ के खिलाया करते थे, 4 लोगों को, ताकि उनके कर्म आपस में बट जाएं, जो उनके बुरे कर्म हैं वो कट जाएं। क्योंकि गुरु महाराज जी हम हर संगत के साथ बैठते थे, लंगर किया करते थे और हर एक निवाले को ना ब्लेस किया करते थे। तो संगत जी जब गुरु महाराज जी इस तरह से ब्लेसिंग देते हैं ना, तो हमें अपार ब्लेसिंग मिलती है और विश्वास जो है वो हमारा और दृढ़ हो जाता है। संगत जी गुरु महाराज जी अपनी हर संगत ਨੂੰ कहते थे कि अपना संगत सत्संग सुनाई। तो जिद्दों तुम अपना सत्संग सुनांदियां ते संगत का भी भला होता है तो ਤੁਹਾਡਾ भी भला होता है, जो सुनता उसका भी भला, तो जो सुनाता है उसका भी भला। तो संगत जी इस तरह से अपने सत्संग को ना हमेशा शेयर कीजिए, संगता के साथ हमेशा शेयर कीजिए। जितना आप सुनाएंगे सुनेंगे आपका भला होगा, आपके कर्म कटेंगे, आपकी बीमारियां खत्म होंगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे गुरु महाराज जी उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल लेंगे, आपके सामने सॉल्यूशन ले आएंगे। जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो भी आ जाएगा, सब गुरु महाराज जी कर देंगे। लेकिन एक टाइमिंग होती है, धीरे धीरे गुरु महाराज जी उस चीज़ से बाहर निकाल देंगे। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरह से उस दलदल से, उस कीचड़ से किस तरह से बाहर निकल गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए आज हम एक आंटी के सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आज से करीबन 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले मुझे एक ड्रीम आया था, जिसमें मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ के बीच में कुछ गलत रिलेशंस बन रहे हैं और मैं वो देख रही हूँ खिड़की से। और मतलब माँ बेटे के बीच में मैं नहीं जानती सत्संग सपने का मतलब क्या था। और फिर मेरे हस्बैंड देखते हैं तो मैं फोन से वीडियो बना रही हूँ उनकी। तो मेरे मदर इन लॉ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि इसने अब देख लिया, अब क्या होगा। और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ जाते हैं मुझे मारने के लिए।
और मैं बराबर में अपने घर के पास में घर है मेरी बुआ जी का, तो मैं जल्दी से भाग के उनके पास जाती हूँ और वो मेरे पीछे-पीछे जाते हैं मुझे पीटने के लिए, मुझे मारने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा अ, इस तरह से मारने के लिए जाते हैं और मैं अपनी बुआ जी के पास जल्दी से चली जाती हूँ। तो संगत जी अब 2 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच किसी बात को लेके बहस हो गई। मतलब मैं कह रही थी नहीं आपने ये काम किया है, वो बोल रहे थे नहीं किया है। तो उन्होंने बोला किसने तुम्हें ये सब बताया, मुझे उससे मुकाबला कराओ, मैं या तो वो कसम खा जाए या फिर मैं खा जाऊं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो। तो मेरी बुआ जी ने बताया कि वो एक पड़ोस की लेडीज है, वो उनसे बात कर रही थी और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं मैंने कोई बात नहीं की, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ और मतलब जल की कसम भी वो खाने को तैयार हो गए। इनफैक्ट उन्होंने जल की कसम खा भी ली। तो मैं उनके पास लेके गई उन्हें, तो मेरी बुआ जी ने बताया कि हाँ उस लेडीज ने उनको आवाज दी थी और वो उनसे कुछ बोल रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने भी पलट के उनसे बात की या फिर नहीं की। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, कष्ट तो आना था और काफी बड़े में आना था, लेकिन आपने एक मामूली सी हल्के से छोटे से झगड़े में आपने वो कष्ट दूर किया, उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें ईश्वर भी चाह के टाल नहीं सकते, लेकिन गुरुजी महाराज उसको बहुत छोटे में कर देते हैं, यानी कि 90% अपने ऊपर लेते हैं कष्ट को और 10% ही हम तक आने देते हैं। ये चीजें मैंने सिर्फ सुनी थी संगत जी, लेकिन आज मैंने महसूस भी की और देख भी ली। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और एक सत्संग और मैं इसमें शेयर करना चाहूंगी। मेरी शादी को 6 साल चल रही है, 5 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं कभी यहाँ पे होली नहीं खेली। हल्का फुल्का हस्बैंड ने गुलाल लगा दिया, बस उतना ही होली में खेलती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तैयार नहीं होते थे कि मैं किसी से होली खेलूं। तो पता नहीं इस बार क्या वो हुआ, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अच्छे से त्योहार मना, अच्छे से होली खेल और होली खेलने से पहले गाय को हरा चारा डाल देना। तो मैं तो अपने घेर वगैरह में जाती नहीं हूँ संगत जी, गाय का कुछ करने, गाय गौ माता तो है। तो मेथी आई थी, तो नहीं हरा धनिया आया था, तो मैंने वो साफ किया, तो जो उसके डंठल बच जाते हैं हरे, जो भी होता है खाना वगैरह, तो हम गाय को बेचते हैं, तो वो डंठल मैंने उसी में डाल दिए और इस तरह से गुरुजी ने वो हरा चारा मेरे हाथों से गाय के लिए भिजवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो पिछली अक्टूबर में 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, अपनी संगत बनाया, उसके लिए बेहद शुक्राना। तब से जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, एक साथ सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बहुत जिंदगी में चेंजेस आए। मतलब इस होली पे मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि चलो जहाँ पे भी होली खेलने चलना, मैं साथ चलूंगा। और उन्होंने पूरे मोहल्ले में मुझे, हर घर में जहाँ हमारे मतलब रिलेट रिलेश मतलब जो हमारे कनेक्शन में थे, जिनके घर हमारा आना जाना था, वहां पे वो मुझे एक एक करके सभी घरों में लेके गए और सबके यहाँ होली खिलाए। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज मेरी जेठानी है, उनके पापा एक्सपायर हुए थे, वो ओल्ड एज थे, मुझे लगा वो किसी बीमारी से खत्म हुए हैं, लेकिन अभी पता लगा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने सुसाइड किया है। और बुजुर्ग भी थे और सभी लोग ये दुआ मनाते थे उनके लिए कि उनकी ईश्वर जल्दी ही मिट्टी समेट ले, उन्हें इस चोरे से मुक्ति दे दे। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कुछ मतलब मेरी मदर इन लॉ भी वहां से आई है, तो पता चला कि उन्होंने सुसाइड की। हे गुरुजी महाराज, उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिएगा। और अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं इस तरह से होली नहीं खेलती, मुझे क्षमा कीजिएगा और प्लीज मेरी बदनामी मत होने दीजिएगा इस टॉपिक को लेके। गुरुजी महाराज आप अच्छे से जानते हैं, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया, हस्बैंड ने बोला तो मैं इसलिए होली खेलने लग गई, क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि शादी से अब तक यहाँ होली खेली नहीं थी और ये भी नहीं पता था कि उन्होंने इस तरह से सुसाइड किया है। मुझे लगा काफी परेशान है अपने शरीर से, तो शायद वो बीमारी की वजह से एक्सपायर हुए। तो सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता था, मैं किसी को दिल नहीं दुखाना चाहती और प्लीज कृपा कीजिएगा मेरी इस टॉपिक को लेके कोई बदनामी ना हो, कोई नेगेटिव बातें ना फैलाई, मेरी अर्ज से आपसे। और सत्संग बहुत है गुरुजी महाराज आपके, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हसबैंड अंकल के बिहेवियर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, उनके गुस्से को शांत करना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो संगत जी गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी गुरु जी बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के, बीपी के, किडनी के और कैंसर के तो बहुत ज्यादा ही सत्संग सुनवा रहे हैं और मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा मेरी ड्रीम में भी बहुत सारे कष्ट कटवा रहे हैं, मेरी बेटी के, हम सबके बहुत कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा तेज अपने हस्बैंड से चिल्ला के बातें कर रही थी, जिसके वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे एक चांटा लगा दिया, एक थप्पड़ उन्होंने मार दिया और 1-2 गाली भी दी। संगत जी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी हम दोनों के बीच में। होली के 2-4 दिन बाद की बात है संगत जी। और उसके बाद में मतलब मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अपने हस्बैंड से इस तरह से बात करूं कि वो मुझ पे हाथ तक उठाएं। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनको, बहुत ज्यादा वो कंट्रोल करते हैं मेरे सामने गुस्से को। पता नहीं क्या बहुत ज्यादा गुरुजी के सत्संग बहुत पहले से आ रहे थे कि तुम दोनों को मतलब कुछ ऐसा कराया गया है जिससे कि मैं उन पे शक करूं और वो मुझ पे, हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास न कर सकें। कुछ मोह क्रिया मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा संगत जी। वो सत्संग गुरुजी ने मुझे 2 से 3 बार सुनवाया कि वो क्रिया की गई है जिससे कि तुम्हें कुछ भी क्लियरिटी ना मिले और तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे झगड़ते रहो, लड़ते रहो और अलग हो जाओ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड जो है मैंने जिद लगाई थी कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे बाहर किराए पे लेके रहो। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, जिस शाम को ये झगड़ा हुआ था उस दिन शाम को बोलते हैं कि अभी चलो। तो हम जबरदस्ती वो हमें लेके जाने लगे। गुस्से में तो मेरी मदर इन लॉ ने रोक दिया। फिर दूसरे दिन फिर से मेरा दिमाग खराब हुआ और फिर से मैंने वही रट लगाई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि कहाँ जाएंगे, 2 बच्चे हैं साथ में, पढ़ाई लिखाई है इनकी और 30 से 40 हजार रुपए महीने एक्स्ट्रा मैं कहाँ से लाऊंगा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत समझाया। मेरे मम्मी पापा को कॉल किया, उन्होंने समझाया। यहाँ मेरी सभी जेठ जेठानी सभी ने मुझे समझाया पर मैं समझने को तैयार नहीं थी। मेरा यह था कि गुरु जी के बहुत सारे दिनों से मैसेज आ रहे थे कि घर ब्लेस कर दिया और इस घर में नेगेटिविटी है और मुझे शक था कि एक सामने वाली लड़की है तो वो मेरे हस्बैंड की तरफ बहुत ज्यादा देखती है, तो कहीं दोनों का कुछ मैटर ना हो। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घर कर गई और मैं घर छोड़ने को इतना ज्यादा मैंने प्रेशर बनाया उन पे कि वो गुस्से में घर से निकल गए संगत जी। और मेरे इतने ज्यादा रोए, बहुत रोए, अपने भाइयों के सामने रोए, फोन पे भी रोए और उन्होंने फोन ऑफ कर दिया और वो घर से निकल गए संगत जी। मैं नहीं जानती क्या सच क्या गलत, लेकिन उन्होंने चूड़े मारने की जो दवा होती है वो तक ले ली थी और उनका कहना तो ये था कि मेरे फोन में बैटरी कम थी तो मैं मेट्रो के आगे पहुंचता, जिससे कि मेट्रो के आगे हाँ आत्महत्या करने से मेरे बच्चों को कुछ पैसे मिल जाते। संगत जी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भयानक दिन था। यहाँ मैं चिल्ला के रो के मेरी हालत खराब थी। बार लगातार मैं फोन पे फोन किए जा रहे थे लेकिन मेरे हस्बैंड फोन उठाने को तैयार नहीं थे। इतना बुरा दिन गया वो संगत जी। बट मेरे गुरुजी ने, मेरी माता रानी मेरे सुहाग की रक्षा की। उन्होंने बताया कि वहां पे आई थी लेडीज, वो कुछ मांग रही थी तो उसको नहीं दिया उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी फिर आई तो उन्होंने 5 रुपए का सिक्का था वो उनको दिया। और उसके बाद में एक आर्मी में थे फौजी उनके पास आए कि क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर वो वहां से चले गई। तो मेरे साक्षात गुरुजी महाराज और मेरी माता रानी ने मेरी सुहाग की रक्षा की। मैं चिल्ला के बस यही कह रही थी, गुरुजी प्लीज बचा लो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। संगत जी सच बताऊं तो मुझे मेरे पता नहीं हस्बैंड पे विश्वास नहीं हो पाता। यही रीजन है कि मैं उनकी कोई बात पे विश्वास नहीं करती। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे सुहाग की रक्षा करने के लिए। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी और आई थिंक अगर आंटी सत्संग सुनेंगी अपना तो वो भी सुने। संगत जी किसी भी इंसान पे ना इतना अंधविश्वास मत करिए। अगर आपसे कोई कह रहा है कि इसने उससे बात करी है, कोई भी आपका रिलेटिव कह रहा है आपके हस्बैंड के लिए, जब तक आप अपने कानों से किसी चीज़ को ना सुनो ना
तो किसी पे यकीन मत करो। आप अपने हस्बैंड को थोड़ी फ्रीडम दो, थोड़ा स्पेस दो। अगर इसी तरह से रिलेशन रहा ना कि मतलब शक शक जो होता है ना, वो आपके अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर देता है। और संगत जी, मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो नेगेटिविटी होती है ना, ये सच में होती है। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ और आंटी आप भी सुनिए। जब आपको लगे कि आपके हस्बैंड के साथ आपका झगड़ा होने वाला है किसी बात को लेकर, तो आप ना शांत हो जाया करिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक जना बोलता है ना तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। अगर दूसरा इंसान चुप रहेगा ना तो रिश्ता आपका कायम रहेगा। एक बात बताइए संगत जी, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ जिन जिन हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी के कारण हो या आपसी समझ मतलब आपस में बात नहीं बन रही हो, या किसी भी वजह से आपका कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। संगत जी, अगर आपके बीच में झगड़ा हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप, चाहे वो अंकल हो या आंटी हो जो भी सुने, तो प्लीज़ एक जना चुप रहिए। अगले दिन आप उस टॉपिक पे बात करिए बहुत आराम से, शांति से, तो हर बात को आसानी से सुलझाया जा सकता है। संगत जी, नेगेटिविटी जो होती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। इस चीज़ से मैं जूझ रही हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी तो हमारे बीच किसी न किसी बहुत छोटी सी बात को लेके झगड़ा होता था। बट धीरे धीरे मैं उस चीज़ को समझ गई कि जो चीज़ है हमारे ऊपर जो हावी है, वो कभी मेरे हस्बैंड का ना दिमाग ख़राब कर देती थी। मतलब एकदम से वो इतने हाइपर हो जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे खुद को समझ नहीं आता था कि मतलब मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, और ये मेरे पे इतना चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे, वजह क्या है। बट मैं चुपचाप सुनती थी। मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी। वो चाहे मुझे कुछ भी कह ले, मैं एक शब्द नहीं बोलती थी। नेक्स्ट डे जब मैं वो उस टॉपिक पे मैं उनसे बात करती थी तो वो कहते थे कि मुझे खुद ही नहीं पता मैंने तुझे क्या बोला है। संगत जी, उनको याद भी नहीं होता था कि उन्होंने कुछ बोला भी है। तो इसलिए आंटी जी, प्लीज़ आप अपने रिलेशन को थोड़ा स्पेस दीजिए, किसी के कहने में मत आइए, और थोड़ा इस बात को भी समझिए। जब आप जानती हो अच्छे से कि जो नेगेटिविटी है वो उसकी वजह से आपको झगड़ा हो रहा है, उस वो हावी हो जाती है, तब आपका झगड़ा हो रहा होता है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को सँभालिए, अपना वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए। आप मतलब जितना हो सके थोड़ी दूरी बना लीजिए ताकि झगड़ा ना हो। आराम से शांति से बात करिए। क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, आप पे मतलब किया जाता है, जैसे आप आपका हर सत्संग जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है, और कि किसी की क्रिया विया की हुई है, तो जो भी किया किया धरा है वो आप उस चीज़ को समझो और अपने रिलेशन को ख़राब मत करो उस चीज़ के पीछे, क्योंकि ये चीज़ें आपस में झगड़ा करवाती हैं ताकि आप एक ना हो सको। और बट गुरु महाराज जी है ना, कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जब गुरु जी बैठे हैं, माता रानी हैं, तो आपके रिश्ते को ख़राब होने ही नहीं देंगी। इतना विश्वास अपने रिश्ते पे रखिए कि कोई तीसरा बंदा आपके बीच में ना आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शायद ये स्पेशल मैसेज इन आंटी के लिए ही था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इस सत्संग के बाद ये सब बोलना चाहूँगी। बहुत बार आंटी का सत्संग आया है और मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी है। मुझे नहीं पता, मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, और शायद मेरे जरिए गुरु महाराज जी ने आंटी को मैसेज दिया है और संगतों को भी मैसेज दिया है ये इस चीज़ के बारे में। तो संगत जी, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने रिलेशन को बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम मतलब शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शे तो आप भी सेवा का भागीदारी बनी। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।